और बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाएं 26% तक बढ़ गई हैं, जो इस साल अब तक का सबसे ज्यादा है। ये पंजाब, हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों से खेत की आग में बढ़ोतरी के बीच सामने आया है। दिल्ली में पराली जलाने का जो आंकड़ा था, शुक्रवार तक 7% तक कम रहा। 24 अक्टूबर को दिवाली पर पराली जलाने से दिल्ली के कुल प्रदूषण में 5 से 8% रहा। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक हाई लेवल की बैठक की अध्यक्षता की थी और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 586 फील्ड टीमों के गठन का भी फैसला किया है। और हमारे सहयोगी आपको बता दें, इला इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ गुरप्रीत इस वक्त जुड़ गए। सबसे गुरप्रीत, आपसे ही जानना चाहेंगे, लगातार पराली जलाने पर रोक लगाने की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन बावजूद इसके कुछ उदाहरण अगर देखे जाए, कुछ घटनाएं अगर देखी जाए, तो घटनाओं में इजाफा हुआ। यानी जो किसान है वो पराली जलाने की जो उनकी समस्या है, या तो समस्या है या फिर उन्हें बुनियादी चीजें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो मजबूर है पराली जलाने को, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो दिल्ली भुगत रही है। जी बिल्कुल, ये दोनों बातें हैं। ना तो बुनियादी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं मिला, मशीन्स नहीं मिली, और कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन भी मिला। जबकि मामला एपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उसके बाद कहा गया था कि सरकारों को इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। लगातार जो किसान है वो कह रहे हैं हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, हम पैसा नहीं कर सकते, और इस बात को लेके वो लगातार पराली जला रहे हैं। बात करें पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार लगातार इस पे चेक रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया फार्मर्स के खिलाफ, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी होती है। और इस बात को लेके जो लगातार पराली जलाने के दिवाली के बाद हम देख रहे हैं, लगातार जितने भी केसेस आ रहे हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। और जैसे कि एक रिपोर्ट भी आई है कि नेशनल कैपिटल में जो पोल्यूशन है, जो वहाँ पे पोल्यूशन है, उसमें स्टबल बर्निंग भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन में। और इस बात को लेके किसानों का ये कहना है कि अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया, बहुत कम समय की विंडो है, क्योंकि अगली फार्मिंग करनी है, अगली सोइंग करनी है। इस बात को लेके वो सरकार को ऑलरेडी बता चुके हैं। और सरकार ने कल हमने जैसे देखा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 4 एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के है जो उनको सस्पेंड किया। उन पे उन्होंने कहा कि ये इन डिस्ट्रिक्ट में जो स्टबल बर्निंग और बढ़ती नजर आ रही है और ये ऑफिसर नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार डेटा बढ़ता नजर आ रहा है। और लगातार सरकार जो किसानों से मीटिंग कर रही है, लेकिन उस मीटिंग का कोई सिट्टा इसलिए नहीं निकला क्योंकि जो मशीन्स हैं, जो किसानों के मुताबिक है, वो कहते हैं कि बहुत सारे गाँव को 1, 2, 3 मशीन मिलती है, और जो सब्सिडी है, जो सरकार कहती है हमारे पास सब्सिडी है, उसको वो किसान नहीं लेते क्योंकि सब्सिडी का बहुत टीडियस प्रोसेस है। और थर्ड बात है, उनके पास कोई भी ऐसा कॉम्पनसेशन नहीं है जिसके कारण वो खुद अपना खर्चा करके इस पराली को ना जलाएं। तो कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों में जो सबसे बाहर निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि किसान कह रहे हैं हमारी मजबूरी है और सरकार उनको कॉम्पनसेट नहीं कर पाई। और इसी कारण जो इस स्टबल बर्निंग है, जो पराली जलाने का खमियाजा है, दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो बदतर से बदतर होती नजर आ रही है। और लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे जैसे टाइम्स नाउ और मिरर नाउ लगातार ये चीजें दिखा रहा है कि कैसे स्टबल बर्निंग ग्राउंड पे हो रही है। कहीं भी ये नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में स्टबल बर्निंग कम होगी, क्योंकि अभी किसानों का से बात हुई है, किसानों का कहना है अब टाइम बहुत कम रह गया उनके पास, और इसलिए वो लगातार पराली जला रहे हैं ताकि अगली फसल जो आलू की फसल है वो उसको बीज सके। और अगर इस टाइम में सरकार कोई हल्ला करती है या कोई ना कोई मशीन देती है तो फिर शायद ये जो स्टबल बर्निंग है इस पे कोई ना कोई रोक लग सकती है। जी गुरप्रीत बने रही हमारे साथ। हमारे सहयोगी इला दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इला, गोपाल राय ने एक हाई लेवल की बैठक भी कर ली, फील्ड पर कई लोगों को तैनात भी कर दिया, लेकिन उसका क्या करेंगे जो पड़ोसी राज्यों से धुआं उठकर आ रहा है दिल्ली में? जी बिल्कुल श्वेता, जैसे कि आपने भी बताया और हमारे सहयोगी ने पंजाब से बताया कि लगातार जो पराली की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में बेहद हो गया है। ठंड आने से पहले ये हाल हो गया है कि स्मोक की मोटी चादर आज सुबह से
छाई हुई थी। अगर मैं बात करूं, कई ऐसे इलाके थे, आनंद विहार हो गया, बवाना हो गया, जहां पर 400 तक AQI पहुंच गया था। और फिलहाल भी हालात जो है वो गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब है इस समय भी। मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पे। अमूमन यहाँ पर आम दिनों में हमें दिख जाता था कि राष्ट्रपति भवन सामने से नजर आ रहा होता था, लेकिन आज वो भी छुपा छुपा सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में बेहद बढ़ गया और आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। जैसे कि आपने भी बताया कि इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने यहाँ पर एक बैठक भी करी थी कल, जिसमें कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम भी रोका गया, उस पर भी रोक और उस पर भी बैन लग गया है। और साथ ही साथ 580 टीमें भी बनाई हैं दिल्ली में, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो सुधार है वो होने का नाम नहीं ले रहा है। मैम, कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से आए हैं। कैसा अभी यहाँ पर लग रहा है आपको, वहाँ से आए हैं तो? कलकत्ता में बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी वहाँ ठंडी हवा चलती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और छोटे छोटे पॉन्ड हैं। हर एक जगह पे आपको छोटा सा पॉन्ड मिलेगा, इसकी वजह से ठंडक बनी रहती है। कैसा है यहाँ का प्रदूषण मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है, और बहुत सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पर। जी बिल्कुल, सांस लेने में जो दिक्कतों की समस्या है वो लोगों को अभी से शुरू हो गई है, और ऐसे में मरीजों की संख्या भी दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ रही है। केवल दिल्ली की तस्वीर नहीं, बल्कि दिल्ली की से सटे हुए NCR की भी तस्वीर है। श्वेता, आप देखना ये होगा कि आखिर हर साल की तरह क्या इस साल भी दिल्ली वाले दम घुटू हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे। जी बिल्कुल गुरप्रीत और इला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही बना रहता है कि जो दिल्ली वासी हैं, आखिर उनका क्या कसूर है जो इस तरीके से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और हर साल यही दशा रहती है।